अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5D के रिमेनिंग जो हमारे पास जो लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए थे वो आज हम कंप्लीट करेंगे। हम अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास है क्वेश्चन 6 का जो पार्ट 1 है 18 मंथ्स इनटू वीक्स, हमने इनको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम ये बात देखेंगे कि 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज़ एंड 1 मंथ इज़ इक्वल टू 4 वीक्स। ठीक है, अब 18 मंथ्स हैं और 4 वीक्स हैं। ठीक है, तो अब हम इसको अगर डायरेक्ट वीक्स में कन्वर्ट करना है या तो पहले हम इसके मंथ्स के डेज़ निकाल लें, देन हम इसको वीक्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि अब हमारे पास एक और इजी वे है कि मंथ्स को अगर हमने वीक्स में कन्वर्ट करना है तो हम उसको डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखते हैं हम इसको क्या करेंगे, 18 मल्टीप्लाई 4, तो 8 4 जार 32, 3 कैरी, 4 1 जार 4, 4 प्लस 3 72। तो हमारे पास जो 18 मंथ्स इज इक्वल टू 72 वीक्स। दिस इज द की। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 98 डेज इंटू वीक्स। अब पहले मैंने आपको ये बताया था कि 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज एंड 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक्स। अगर मंथ्स को वीक्स में कन्वर्ट करना है तो हम ये वाली लाइन यूज़ करेंगे। अब क्योंकि 98 डेज़ हैं तो अब हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब डेज़ दिए गए हैं ना कि मंथ्स। डेज़ कितने हैं हमारे पास, 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज़। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने दिन दिए गए हैं मेन टू से 98 डिवाइडेड बाय 7, तो अब इसको हम 7 से डिवाइड करवा देंगे 98 को, तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब करते हैं इसको 7 1 जार 7 माइनस किया 9 माइनस 7 2 और हमारे पास 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 7 4 जार 28, ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो है 14 वीक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 7। अब इसको देखें, क्वेश्चन 7 है 1935 डेज़। ठीक है, कन्वर्ट हम इसमें करना है ईयर्स में, मंथ्स में, वीक्स में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दिया गया है डेज़ कितना है, ठीक है 1935 डेज़। अब अगर हमने इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो हमें इस बात का पता है, हम पहले ये वैल्यूज़ यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1 ईयर इज़ इक्वल टू 365 डेज़। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या है, मंथ्स। अब क्योंकि हमारे पास डेज़ हैं तो हमने डेज़ के हिसाब से ही मंथ्स भी देखने हैं कि 1 मंथ इज़ इक्वल टू 30 डेज़, 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज़। अब जैसे जैसे ही हम फर्स्ट स्टेप हम इसके ईयर्स निकालेंगे, ईयर्स निकालने के बाद हम निकालेंगे मंथ्स, मंथ्स निकालने के बाद हम निकालेंगे डेज़। ठीक है, इंग्लिश से डेज़ एंड वीक्स। ठीक है, अब सबसे पहला जो काम है वो हमने निकालने हैं इसके ईयर्स। ईयर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू दी गई है 1935, अब हमने क्योंकि इसके निकालने हैं ईयर्स तो हम 365 डेज़ से हम इसको डिवाइड करवाएंगे, देन हमारे पास इसका कंप्लीट इसका आंसर आ जाएगा। जी, अब रफ में करके देखते हैं कि हमारे पास हम 365 को कितने से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास इसके आसपास वैल्यू आ जाए। क्योंकि हमारे पास 365 है और ये 1900 है, तो हम इसको 4 से चेक करते हैं क्या हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई करवाने से क्या इसकी करीब वैल्यू आती है। जी, फोर से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास ये वैल्यू आई। अब नेक्स्ट हम इसको, क्योंकि अब ये काफ़ी डिफरेंस है, ये 1900 है और ये हमारे पास 1400 है, जिससे हम एक वैल्यू हम इंक्रीज़ कर देते हैं। हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 के साथ, 5 5 आर 25, 2 कैरी 5 6 आर 30 प्लस 2 32, 3 कैरी 5 3 आर 15 प्लस 3 18। जी, तो अब ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट उसके इक्वल आ गया है। अब इसे हम बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास इससे वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब हम नेक्स्ट हम इसमें 365 इंक्रीज़ करेंगे तब जाके ये हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 1825। 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1, 9 माइनस 8 1, 1 माइनस 1 0। अब पहले बताया था जो क्वेश्चन होता है ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू निकाल रहे होते हैं, ये क्या होगा, ईयर्स, और ये हमारे पास क्या बचा है, डेज। अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई ईयर्स में, बाकी रिमेनिंग डेज बच गए। अब इसमें से निकालने हैं हमने मंथ्स। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रिमेनिंग बचे हैं 110 डेज़, क्योंकि हमने इनमें से अब मंथ्स निकालने हैं, करेंगे क्या, हम कर देंगे इसको 30 से डिवाइड। अब अगेन इसको रफ में चेक करते हैं, 30 2 60। ठीक है, अगर हम 30 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 3 0 0 3 3 9, तो 90। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं 4 3 12, तो उससे इंक्रीज़ हो जाएगा। हम उसको करेंगे 3 के साथ 90
0, 11 माइनस 9 हमारे पास बचा 2। अब ये हमारे पास आ गए हैं मंथ्स, और ये अगेन हमारे पास रिमेनिंग डेज बच गए हैं जिसमें से हम वीक्स निकालेंगे। ठीक है, अब कितने डेज बचे हैं 20। अब हमने इसको किससे डिवाइड करवाना है 7 के साथ, तो 7 1 7, 7 2 14 एंड 7 3 21, तो इसे इंक्रीज हो जाएगा 7 2 14, और हमारे पास को माइनस करवाने से हमारे पास होगा 6 जी। तो अब ये आ गया हमारे पास वीक्स, और ये अगेन हमारे पास रिमेनिंग डेज। अच्छा, अब इससे हमारे पास छोटी वैल्यू कोई नहीं है कि हम डेज़ को, क्योंकि हमारे पास जो एटलीस्ट जो वीक के अंदर डेज़ हैं वो 7 है, तो अब हम इसको और कम मज़ीद कम नहीं कर सकते। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया 5 ईयर्स 3 मंथ्स 2 वीक्स एंड 6 डेज़। तो अब इसका हम आंसर लिख देंगे नेक्स्ट पेज पर जी। तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या आया 5 ईयर्स 3 मंथ्स 2 वीक्स एंड 6 डेज़, और हमारे पास इसका कैपिटल अमाउंट मीन्स से जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था 1935 डेज़। तो ये इस क्वेश्चन का ये है आंसर है, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और इसका साथ जो चैप्टर भी कंप्लीट हुआ जी। तो इसको ये लास्ट वाले को अच्छे से प्रैक्टिस करें और बाकियों के भी अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपका रिवाइज हो जाए सारी वैल्यूज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।